आई डोंट टेक एन ऑफेंस, अच्छा है जैसा है वैसा है, बट जो मेरा हक है वो तो मुझे लेके ही रहना है, चाहे लड़के मिले चाहे कैसे भी मिले। कंगना, सिमरन के किरदार में जाना और हंसल मेहता की फिल्म करना, ये तीनों एस्पेक्ट से किस तरीके से आपने तैयारियां की, ज़रा उसके बारे में जिक्र करें। मेरे लिए एक्चुअली कई लेवल्स पे प्रिपरेशन रहा, और क्योंकि इस फिल्म का प्रोसेस बहुत ऑर्गेनिक था, तो मुझे याद है एक बार हंसल सर हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे, एंड ही टोल्ड मी, बिकॉज अर्लियर सिमरन वाज अ पंजाबी गर्ल, and he said that because I am Gujarati and I have such little knowledge of that environment, so I feel that I want to portray a girl, you know, as a Gujarati, because it's a family story, and he felt that I feel that I have a lot more understanding of that culture, and I'm like, I have never been in a Gujarati family in my entire life, and I mean, apart from, you know, casually meeting my friends, I have zero understanding of their culture, their language. So I think that's when the journey started, watching few plays and just, you know, having that little accent, not very accented, because eventually she's a girl who is NRI. From that to a journey of a girl who slips in life, and like everyone, you know, somewhere she finds her ground again. So yeah, it's a story of life and magic and mistakes. हंसल सर, जब आप अच्छी फिल्में बनाते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन और भी बढ़ती है हर फिल्म के साथ, तो किन बातों का ख्याल रखते हैं अगले प्रोजेक्ट के साथ? कोशिश हमारी यही रहती है कि जो सब्जेक्ट है, जो किरदार है, उसके प्रति हम पूरी ऑनेस्टी के साथ हम कहानी कहें, उस कैरेक्टर की जर्नी ऑनेस्टी के साथ हम लोगों तक पेश करें, और एक नैरेटिव जो है वो मेरे ऑडियंस को बांधे, वो कैरेक्टर जो है उस ऑडियंस को पूरी तरह से, कि वो किरदार लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहिए। बस वही है, मतलब बहुत सिंपल फॉर्मूला है उसमें, कि बस लोगों तक पहुंच जाए ये कैरेक्टर। और मुझे लगता है कि सिमरन बहुत ही निराला कैरेक्टर है, कि गलतियां खूब करती है लेकिन कभी हार नहीं मानती है। शी नेवर गिव्स अप, शी इज एन शी डज नेवर गेट्स फटीग्ड। एंड भूषण जी, किस तरीके का संगीत होने वाला? हमने कोई एक पीस सुना था किसी पर्टिकुलर गाने का, कुछ तो जरा वो। बहुत अच्छा म्यूजिक है, मींस म्यूजिक फिल्म को एक कहानी को आगे लेके जाता है, तो जो भी गाने हैं वो फिल्म के स्क्रिप्ट के हिसाब से अंसल जी ने उसको उस तरीके से म्यूज़िक को बनवाया है, और सोलफुल म्यूज़िक है। जब आप, और एक शादी का गाना भी है मींस, तो जिसमें कंगना जी बहुत अच्छा डांस कर रही हैं। थैंक यू। कंगना आपके सामने, आपसे सवाल है कि आपकी yes. पहली फिल्म का में आपका किरदार का नाम सिमरन था, और अभी जी इस फिल्म को आप कर रही हैं, पूरा एक सर्किल होते देखती हैं, और सिमरन से सिमरन तक का सफ़र आपके लिए कैसा रहा है? आपने बहुत अच्छी बात नोटिस की। एक्चुअली जब मुझे हंसल सर ने कहा कि फिल्म का नाम सिमरन है, तो मुझे याद आया, लेकिन मैंने किसी से शेयर नहीं किया, बहुत लोगों को याद भी नहीं है। गैंगस्टर में मेरा नाम सिमरन था, और तो मुझे थोड़ा सा हल्का सा एक नॉस्टैल्जिया तो है इस नाम से, और मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 10-11 साल कंप्लीट कर लिए हैं इंडस्ट्री में, तो इट्स एग्जैक्टली सिमरन टू सिमरन एक सफ़र है। उस टाइम पे यू नो जो अनुराग बासु ने जो मुझे लॉन्च किया था वो एक ट्रेजेडी थी। नाउ विद दिस फिल्म दैट वाज अ लव स्टोरी, दिस इज़ कमिंग ऑफ एज, इट्स अ गर्ल एंड हर लाइफ एंड a slice of life, kind of a very light-hearted take on people who never give up. तो वैसी सी एक कहानी है। कंगना आपके सामने इधर हंसल भाई यहाँ सामने मेरा क्वेश्चन आपसे है कि पहाड़ी ब्यूटी कंगना, उनको आपने गुजराती गर्ल बनाया है, तो ग्लोबल गुजराती ऑडियंस जो है, जो यूएस से लेके जापान तक फैला है, कंगना उनको किस नए रूप में देखने को मिलेगी? मेरा मानना है कि गुजराती हो या पंजाबी हो या पहाड़ी हो, मतलब इंसान होता है। एंड आई थिंक इस कहानी और कंगना के परफॉर्मेंस की खासियत यही है कि वो हर उस लड़की को
जो चाहती है एक फ्री स्पिरिटेड ज़िंदगी जीना, अपने रूल्स से ज़िंदगी को जीना, भले ही गलतियाँ करे, वो उसे आइडेंटिफाई करेगी। मेरा मानना नहीं है कि ये गुजराती एक कल्चर था जिससे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, और क्योंकि ये अमेरिका में सेट है, अमेरिका में मेरे भाई बहन बहुत ज़्यादा है, तो हमने सोचा कि वहाँ एक जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो मोटेल पटेल कहते हैं वो लोग वहाँ, तो वो उस मोटेल पटेल कम्युनिटी को हमने सोचा कि फिल्म में दिखाना, एक नया कल्चर है, उसको दिखाना फैसिनेटिंग होगा। कंगना, नमस्कार। ये माइक उल्टा हो गया था, वैसे ही जैसे आप बने बनाए नियमों को नहीं मानती हैं, ऐसा हो जाया करता है। हर बार जब आप एक नया नियम बनाती हैं और पुरानी परंपराओं को ध्वस्त करती हैं, तो लोग पहले ऐसे ही हंसते हैं, जैसे इस माइक के उल्टे होने पर हंसा गया। आपको क्या लगता है इससे कितनी मुश्किल आती है, इस बगावती तेवर से, जो हम आपको देखते हैं कि आप अक्सर ईगो हर्ट करती हैं, जैसा कि आप खुद एडमिट करती हैं, और जब हम आपका नाम शाहरुख और अमिताभ बच्चन की परंपरा में अगला नाम जोड़ते हैं कि ये नई नायक हैं, तो कितने उत्साह की बात है और कितनी मुश्किल की बात है आपके लिए? मुझे सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी जो जर्नी है वो काफ़ी अलग है। मैं आज अपने घर से मनाली से जब आ रही थी तो एयरक्राफ्ट में बैठ के मैं सोच रही थी कि आप लोगों से मिलना होगा और किस तरह के प्रश्न आएंगे, तो मुझे ऐसा लगा कि क्या मेरी जर्नी सच में ही इतनी अनयूजुअल है कि सिर्फ मुझे लगता है। तो उसमें एक ही एस्पेक्ट है जो उभर के बार बार आता है कि मुझे अपनी हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है, हर चीज़ मुझे लड़के ही मिलती है, चाहे कुछ भी हो, छोटी से छोटी चीज़। अब वो ऐसा ही है, मेरी किस्मत ही ऐसी है या मेरी लाइफ ही ऐसी है, सो आई मेड पीस विद इट। और एक आई थिंक ये मेरी ज़िंदगी का एक नियम सा बन गया है, तो मुझे इससे अब कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये कहूँगी कि अगर आप में से कुछ लोग हैं जो कि सोचते हैं कि टू बी और नॉट टू बी, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको बिल्कुल ही जैसे बगावत करने वाले या रेबल या लड़ाकू या जो भी कहें, आई डोंट टेक एन ऑफेंस, अच्छा है जैसा है वैसा है, बट जो मेरा हक है वो तो मुझे लेके ही रहना है, चाहे लड़के मिले चाहे कैसे भी मिले। hashtag Bhagavati Tevar for life, Kangana. I love that hashtag. Let's make it trend. हंसल सर, एक आर्टिस्ट के तौर पर जब आप किसी का सिलेक्शन करते हैं तो नेचुरली कंटेंट ड्राइव करता है आपको उस डिसीजन के लिए, लेकिन साथ काम करते हुए जो एक संरक्षक के तौर पर, एक मेंटोर के तौर पे जो चीज़ें आप अपने सहकलाकार के बारे में सोचते हैं, क्या आप कभी कंगना को एडवाइस करते हैं कि इनको टोन डाउन करना चाहिए और आप करना चाहिए? देखिए, डायरेक्टर मेंटोर नहीं होता है, वो पार्टनर होता है, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है। कि आपके साथ इतने सारे टैलेंटेड लोग, इतने सारे आर्टिस्ट जो एक्चुअली जिनमें मुझसे ज़्यादा हुनर है, उनको मैनेज करना और उनको समेटना, उनके काम को एक दिशा में ले जाना, ये मेरा काम है। मैं मानता हूँ कि ये जो मैनेजमेंट है, एक सेंसिटिविटी के साथ मैनेज करना, ये एक डायरेक्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। और मैंने हंसल सर को हमेशा कहा है कि आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर, बिकॉज हमेशा डायरेक्शन को लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं विद समवन हु इज़ मोर लाइक अ डिक्टेटर, someone who tells actors how to act, someone who tells art director how to put up his sets, someone who tells the designer what designs are like. Jabki a director is like sir said, he's a someone who is a guiding force. So मैंने कभी भी set पे monitor नहीं देखा, because it is a relationship of trust that you build with each other. And that is like, I was writing my dialogues and I was acting, but he would always call me, "Do you want to see your shot?" And I just refused to, and not even once, not even one shot I've seen. So I think that's because I told him, he's like, "You never see monitor, don't you want to see how it's looking?" I told him that, sir, I've seen your films, and he has as a universal language of cinema, his cinema is very subtle. And I have different sensibilities when it comes to, sort of depicting a certain story. So I don't want to interrupt in his thought process. At the same time, never in his life, he told me, enacted a scene that, do this. And I think the best directors I worked with are like that. They give you the material and they let you interpret it. Kangna, Hansal Thank here, you. on your extreme left. Ankur from HuffPost. Hi.
I wanted to ask both of you, you know, in Bollywood, broadly speaking, there's a dearth of female narratives. You know, like a Simran or a Lipstick Under My Burqa is more the exception than the norm. So did you at any point feel, you know, like any kind of problems in raising investment for a film that's entirely female-centric? Or helping Kangna helped because, having Kangna help because, you know, she's obviously a star and that makes the process easier? Of course, I mean, a narrative like Simran, having a star like Kangna is absolutely, you know, it helps us raise money. But at the same time, I would not ask somebody to play a character if that star could not be the actor for the character. So, I mean, it's she is a unique combination of a fantastic actor. And for me, that was the most attractive bit. And my producers here were generous enough to, you know, support that conviction. And I think female narratives, you know, there is, you know, which narrative in today's times can you say is popular? A narrative that is engrossing, a narrative, a character that is endearing, a film that makes you smile, a film that reflects a slice of life. I mean, that is the narrative that we are looking for. And it so happens that that protagonist is a female, and a female who, I mean, I think it's a character that we will all, I'm very proud of the character. It's a character that redefines many stereotypes about the female gender itself. The female narrative itself. But what I mean is, in mainstream cinema, you usually see women in the context of men. So this is quite a refreshing change. So well, here you see a man in the context of a woman. Yes, yeah, like that. Thanks, Ankur. Could you please pass your mic 2 rows up in the front? Thanks. This is for Hansal ji. What was your experience shooting in America and working with American technicians? Honest answer? It's different. It's different. It is there's a different discipline and a different work environment. So it took a bit of time to get adjusted to that discipline. And also, you know, the previous films that I had made, I was never used to so many people on set. So it was a new environment, but very professional and very. I mean, we made some really amazing friends by the time we left the US, and I just wish it would be a little more inexpensive. Thank you. Please pass your mic ahead. That gentleman's been waiting for a while. Thanks. Yeah, Hansal, first of all, congratulations. The trailer was really amazing. It had the, you know, class of a Hollywood movie. I mean, I almost thought I was watching an English film trailer. And coming to my question, can you share some information on the character Praful Patel, and how did you think of the name Praful Patel? You see, there is, I mean, there's a backstory to that name, that, you know, her father, Praful's father wanted a son. So जब लड़की हुई उसका नाम प्रफुल्ल रख दिया. So it's, you know, many people said कि why is she not Prafulla? I said वो उनको प्रफुल्ल चाहिए था, उनको प्रफुल्ला नहीं चाहिए थी. So, you know, somewhere the girl has taken on that role. The girl who wants to buy a house, wants to be independent. It's the role that the boy would take over. So, Praful Patel is a universal character. She represents a universal truth. And, I mean, it is played to absolutely pitch perfect, you know, perfection by Kangna. Ladies and gentlemen, this will be marking the end of our Q&A. I'm terribly sorry. Hi, that will be our last question. Yeah. Excuse me. Thanks. Yes, hi. Yeah, hello, I wanted to ask this question. Okay, we take these Sorry, two hang questions. on. You say. The girl in the back. Yeah. Who started the question? Go ahead, please. Hi, Kangna. Thank you. This is Mini from India Today. So a lot has been said about nepotism, and at IFA Awards, Karan Johar, Saif Ali Khan, and Varun Dhawan mocked your statement about nepotism. So what do you have to say about that? Well, I've written an open letter on it, and I think it's just. It's been very well discussed. Yeah. But thanks. We have read all the letters. We have heard all the comments. But you want me to explain? To sum it up, how do you see this entire havoc created in the industry, and how do you take this as? Like what I said, I've said everything I had to on that matter, and like it's pretty much that.
Any other Sorry, question you thank have? you There's so one much. question I just Yes. wanted to ask. But I've answered that. I have a question. So why why don't do we keep have repeating to? that. Yeah. Can we please stick to questions about Simran? Yes. Thank you. Thank you. When will we see Kangana turning director? Just after Manikarnika. Okay, so that's is there something being lined up, something being Yes, planned, a yes, script, a yes. proper script, Yes. everything? Yes, Everything I'll in make a place? proper script only. Okay. Ladies and gentlemen, it's been such a pleasure to have you at Thank you, the trailer everyone. launch of Simran. Thank you so much. Can I please invite the family?